जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरा ठहरो, अपनी थकी हुई आत्मा को सुनो। जब जीवन की राह में अंधेरा छा जाए, जब आपकी उम्मीदें टूटकर बिखरने लगें, जब मन कहे कि अब तो सब खत्म हो गया, तभी एक दिव्य स्वर भीतर से पुकारता है, चिंता त्याग दो, भगवान पर विश्वास करो, सब ठीक होगा। सोचो, क्या कोई ऐसा दुख है जो सदा के लिए रहा हो? क्या कोई ऐसी रात है जिसे सूरज ने सुबह में न बदला हो? जैसे हर आंधी के बाद ठंडी हवा चलती है, वैसे ही हर कष्ट के बाद सुख की धारा बहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा शरणागत कभी दुखी नहीं रहता, तो फिर क्यों डरना, क्यों घबराना? याद रखो, जिसने भगवान को पकड़ लिया, उसकी नाव कभी डूब नहीं सकती। तो आइए मिलकर कहें, हे प्रभु, हम तुम्हें मानते हैं, तुम्हें चाहते हैं, हमारी डोर तुम्हारे हाथों में है, और जब तक तुम साथ हो तो सचमुच सब ठीक होगा। आज मैं आपसे एक ऐसा मंत्र साझा करने आई हूँ जिसे अगर आप दिल से स्वीकार कर लें तो आपके जीवन का हर बोझ हल्का हो जाएगा। चिंता त्याग दो, भगवान पर विश्वास रखो और सब ठीक हो जाएगा। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, परंतु जीवन का सबसे गहरा सत्य इन्हीं शब्दों में छिपा है। चिंता वह आग है जिसमें इंसान रोज रोज जलता है। चिंता वह बंधन है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी ही ताकत को भूल जाता है। चिंता वह अंधकार है जिसमें उजाले की किरण पास ही होते हुए भी दिखाई नहीं देती, मगर विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। विश्वास वह पुल है जो टूटे हुए मन को ईश्वर से जोड़ देता है। विश्वास वह शक्ति है जो कहती है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रिय भक्तों, जीवन में हर समस्या का समाधान आपके विश्वास के पास है, मगर अफसोस, इंसान इलाज छोड़कर चिंता के रोग को ही गले लगा लेता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और इसी तरह की हम और वीडियोस लेकर आते रहते हैं, तो उन वीडियोस को भी आप लोग इस चैनल पर देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके जीवन में सार्थक परिवर्तन ले आती है तो मुझे लगेगा कि मेरा जो प्रयास है इस वीडियो को बनाने का वो सफल हुआ। और आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता वह है जो तुम्हें भविष्य की जेल में बंद कर देती है, जबकि भगवान तुम्हें वर्तमान की खुली हवा में जीने के लिए भेजते हैं। चिंता का खेल देखो, तुम सोचते हो कल क्या होगा, तुम डरते हो, अगर ऐसा हो गया तो तुम घबराते हो, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन वास्तविकता क्या है? कल अभी आया ही नहीं है, फिर भी इंसान कल की चिंता करके आज का सुख खो देता है। याद रखिए, जिसने चिंता को अपना साथी बना लिया, उसे नींद, शांति और सेहत तीनों को खो दिया। अब प्रश्न उठता है कि चिंता का विकल्प क्या है? उत्तर है भगवान पर विश्वास। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास छोड़ दें। विश्वास का अर्थ यह है कि आप पूरी कोशिश करें और फिर परिणाम भगवान पर छोड़ दें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी तुम्हारा काम है कर्म करना, लेकिन फल देना ईश्वर का काम है। तुम्हारा काम है नाव चलाना, लेकिन हवा चलाना भगवान का काम है। तुम्हारा काम है बीज बोना, लेकिन वर्षा कराना भगवान का काम है। विश्वास का मतलब यही है, जहाँ तुम्हारा हाथ नहीं पहुँच सकता, वहाँ भगवान का हाथ जरूर पहुँचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह हमें लगता है, मैं सोच रहा हूँ शायद कुछ हल निकलेगा, लेकिन सच तो यह है कि चिंता कभी हल नहीं देती। चिंता केवल बोझ देती है। आपने देखा होगा, जब कोई समस्या आती है तो मन तुरंत सोचने लगता है, अब क्या होगा, अगर सब बिगड़ गया तो। यही सोच सोचकर इंसान थक जाता है, पर हल एक इंच भी आगे नहीं बढ़ता। गीता का रहस्य यही है, जो चीज तुम्हारे वश में नहीं उसकी चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करके भी तुम उस चीज को बदल नहीं सकते। बारिश रुकने की चिंता करके कोई खेत नहीं बचा सकता। मौत टलने की चिंता करके कोई जीवन नहीं बढ़ा सकता, और समय रुकने की चिंता करके कोई क्षण नहीं रोक सकता। फिर क्यों ना यह बोझ उठाने के बजाय
भगवान को सौंप दिया जाए। याद रखें, जहाँ चिंता खत्म होती है वहीं से विश्वास शुरू होता है। भगवान कहते हैं कि विश्वास साधारण चीज नहीं है। विश्वास वह औषधि है जो टूटे हुए दिल को जोड़ देती है। जब मीरा को जहर का प्याला दिया गया तो उसने चिंता नहीं की, उसने केवल श्याम पर विश्वास किया। परिणाम जहर अमृत बन गया। जब गोकुल में इंद्र ने प्रलय की बारिश कर दी, सब लोग चिंता में डूब गए, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, विश्वास रखो, और फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको बचा लिया। यही है विश्वास का चमत्कार। जहाँ इंसान हार मान लेता है, वहां से भगवान जीत शुरू करते हैं। याद रखो, चिंता कहती है अब कुछ नहीं होगा, पर विश्वास कहता है बस देखते जाओ, सब अच्छा होगा। प्रिय मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन सुखमय बने तो एक नियम अपना लो। चिंता त्यागो, विश्वास को जगाओ। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद है, भगवान पर विश्वास करो। जब लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, भगवान पर विश्वास करो। जब लगे कि जीवन का सब कुछ खत्म हो गया, भगवान पर विश्वास करो। भगवान मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। सुनो, चिंता करने से समस्या कभी हल नहीं होगी, लेकिन विश्वास रखने से तुम्हें शक्ति जरूर मिलेगी, और जब शक्ति मिलेगी तो समस्या भी खुद ब खुद हल हो जाएगी। इसलिए बार बार कहो, हे भगवान, मैं चिंता छोड़ता हूँ, मैं अपने हर बोझ को तेरे चरणों में रखता हूँ। अब तू जान, मैं तेरे भरोसे। जब आप ऐसा कहेंगे तो जीवन में एक अनोखी शांति मिलेगी। आप महसूस करेंगे कि जिस समस्या से आप डरते थे वह धीरे धीरे मिटने लगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के भीतर दो सेनाएं रहती हैं। एक है चिंता की सेना जो कहती है कि सब बिगड़ जाएगा। दूसरी है आस्था की सेना जो कहती है कि भगवान सब संभाल लेंगे। अब यह आपके हाथ में है कि आप किस सेना को मजबूत करते हो। अगर आप चिंता की सेना को खाना खिलाओगे तो वह दानव बनकर आपकी नींद, शांति, साहस खा जाएगी। लेकिन अगर आप आस्था की सेना को पुष्ट करोगे तो वह आपके हृदय में ताकत को जगाएगी, जिससे आप हर तूफान से पार हो सकेंगे। याद रखें, चिंता मन को कैदी बना देती है और विश्वास आत्मा को आजाद कर देता है। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बीज बोकर चिंता करता रहे, पता नहीं यह पेड़ कब बनेगा या नहीं बनेगा, बारिश होगी या नहीं, फल लगेगा या नहीं, तो क्या बीज जल्दी उग जाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति विश्वास रखे, देखभाल करे, धैर्य रखे, तो बीज मिट्टी फाड़कर बाहर आएगा, तना बनेगा, शाखाएं फैलेंगी और एक दिन छांव भी देगा और फल भी। जीवन भी ऐसा ही है। आपने कर्म का बीज बो दिया, अब चिंता मत करो, बस विश्वास रखो ईश्वर पर, और ईश्वर की कृपा की बारिश एक न एक दिन जरूर बरसेगी। चिंता मिट्टी को सड़ा देती है, लेकिन विश्वास मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वचन दिया है कि जो मेरी भक्ति में चिंता छोड़कर मुझे याद करता है, उसका योगक्षेम यानी उसकी जरूरत और उसकी रक्षा मैं खुद करता हूँ। सोचो, जब खुद भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी रक्षा मैं खुद करूंगा, तो हमें किस बात की चिंता। हमें बैंक मैनेजर पर विश्वास होता है कि हमने जो पैसे बैंक में जमा किए हैं वो खोएगा नहीं। तो फिर अगर हम उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखें जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, उन पर हमें विश्वास क्या नहीं होना चाहिए? प्रिय साथियों, चिंता छोड़ना मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चिंता छोड़ना का मतलब यह है कि आप समस्याओं से डरना बंद कर देंगे, और जब इंसान डरना छोड़ देता है तो समस्याएं खुद छोटी हो जाती हैं। याद रखें, समुद्र में नाव तब तक नहीं डूबती जब तक पानी अंदर न आए। वैसे ही इंसान तब तक नहीं डूबता जब तक चिंता अंदर न आए। इसलिए चिंता को बाहर ही रखें और विश्वास को अपने दिल में उतार लें। कहिए अपने मन से, हे भगवान, अब मैं अपनी थकान, अपना बोझ, अपनी समस्या सब तुझे सौंपता हूँ। अब मैं हल्का हूँ, मैं आजाद हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब ठीक होगा। प्रिय साथियों, आज से चिंता त्याग दो। आज से विश्वास को जीवन का आधार बनाओ। कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि लगता है अब मुस्कुराना नामुमकिन है। आंसू आंखों से बहते हैं और दिल सवाल करता है कि क्यों मैं। लेकिन याद रखो, यह अंधेरा स्थायी नहीं है।
जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही तुम्हारी हंसी भी लौट आएगी। आज जो दर्द है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर गिरना तुम्हें उठने की ताकत सिखा रहा है। जब तुम टूट कर भी खड़े रहोगे तो साहस अपने आप जाग उठेगा। यही साहस तुम्हारे जीवन का असली दीपक बनेगा। भगवान कभी किसी आत्मा को अकेला नहीं छोड़ते। वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए ही कठिनाइयां भेजते हैं। इसलिए मत घबराओ। अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत समझो। यही आंसू कल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के सबसे बड़े गवाह बनेंगे। विश्वास रखो, तुम्हारा हर अंधेरा उजाले में बदलेगा। तुम्हारी तकलीफ तुम्हें नई राह दिखाएगी और वह दिन आएगा जब तुम फिर से मुस्कुराओगे, खुलकर हंसोगे और गर्व से कहोगे कि हाँ, मैं टूटा तो था लेकिन फिर से जीता हूँ। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी पहचान बनेगी। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में अवश्य ही शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य ही लिखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।